नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और आज आपके सामने जो हम वीडियो लेके आए हैं इसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा अभी रिसेंटली में जो एक भर्ती जारी की है। आपने देखा होगा अभी इलेक्शन की जो आचार संहिता लगने वाली है उसके क्रम में यूके पीसीएस हो या फिर यूके ट्रिपल एस सी हो, इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, जो फॉर्म क्या कर रहे हैं, नोटिफिकेशन यहाँ पे डाले जा रहे हैं एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद नई भर्तियाँ नहीं आ पाती हैं, तो इसी क्रम में एक नई भर्ती आई हुई है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आज कि क्या भर्ती है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में इसका एग्जाम क्या है, किस चीज़ की भर्ती है, तो देख सकते हैं आप पूरा यहाँ पे डिटेल डिस्कशन रहने वाला है। आप वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और क्योंकि हम आपके सामने आपके लिए ऐसे अपडेटेड लेके आते हैं वीडियो साथ में, ठीक है। और साथ में ही एसआई के जो रीओपन हुए हैं फॉर्म, जिस किसी ने भी एसआई का फॉर्म नहीं भरा है वो जाके उसको भर सकता है। चलो इस वीडियो में देखते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 15 मार्च 2024 को यहाँ पे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यहाँ पे एक भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि समूह गौ के सीधी भर्ती के अंतर्गत जो पोस्ट है ये है आपकी होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखंड के अंतर्गत हवलदार प्रशिक्षक के रिक्त पदों हेतु, ठीक है। तो हवलदार प्रशिक्षक जो होता है उसके रिक्त पदों के लिए यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 15 मार्च 2024 से है। ऑनलाइन आवेदन 26 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अभी प्रकाशन जारी करने का विज्ञापन का रीजन ये है कि 16 मार्च के बाद क्या होने वाला, आचार संहिता लगने वाली है यहाँ पे, इसलिए ये उसके बाद आचार संहिता में कोई भी न्यू नोटिफिकेशन यहाँ पे आता नहीं है। इसी वजह से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जा रहा है और 26 मार्च से बाद क्या यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 15 अप्रैल 2024 रहेगी यहाँ पे, और संशोधन करने की तिथि यहाँ पे 19 अप्रैल से 21 अप्रैल तक रहेगी, ठीक है। बाई चांस कोई गलत फॉर्म फिल कर देता है तो। अब यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। तो इनके द्वारा बोला गया कि होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय के अंतर्गत हवलदार प्रशिक्षक के 24 पद, देखिए टोटल 24 पद रिक्त पद है इनके लिए यहाँ पे आवेदन है, और आगे भी इसमें कुछ घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और साथ ही 15 अप्रैल तक यहाँ पे आवेदन की तिथि बोली गई है। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, वो देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे बोला गया है कि पद कोड जो है, पद है 140 194 जो पद कोड है, ठीक है। 24 यहाँ पे पद रहने वाले हैं। अब यहाँ पे हम इसमें देख लेते हैं कि विभाग क्या है। देखो, हवलदार प्रशिक्षक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखंड के अंतर्गत एससी के लिए 2 पद हैं यहाँ पे, एसटी के लिए कोई पद नहीं है, ओबीसी के लिए 5 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद हैं और जनरल के लिए 15 पद हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आपके 24 पद रहने वाले हैं। वेतनमान के बारे में बात किया जाए तो 19,900 से लेकर 63,200 तक है। लेवल 2 की ये जॉब है। आयु सीमा 18 से 35 साल इसमें बोली गई है। पद का स्वरूप क्या है, अपरापत्रीय, ठीक है, राजपत्री, स्थायी और अंशदाती पेंशन युक्त रहेगा यहाँ पे। साथ में यहाँ पे अब यहाँ पे इनकी शैक्षिक अर्हता के बारे में देख लेते हैं हम, क्या बोला गया है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट, ठीक है, तो इंटरमीडिएट की ये जॉब है यहाँ पे। विभागीय कर्मचारी पद के लिए हाई स्कूल, ठीक है। दो चीज़ें हैं, मतलब इसमें ये बोला गया कि इंटरमीडिएट जिसके पास है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अधिमानी अर्हता क्या है, यहाँ पे प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय क्रेडिट और BSc सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, ठीक है। और ये चीज़ें इनमें हो सकती है अगर आपके पास ये है तो। अब आगे देखते हैं इसके बारे में हम, इसमें जो फिजिकल वगैरह की क्या दिया हो इनके द्वारा। देखिए, जो शारीरिक मापदंड है यहाँ पे फिजिकल, उसमें बोला गया है कि सामान्य पिछड़ी और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर मांगी गई है और महिलाओं के लिए 152, ठीक है। पुरुषों के लिए 165 और महिलाओं के लिए 152 है। साथ में पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों की न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 160 रहेगी और 147 लड़कियों की रहेगी। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 157 सेंटीमीटर रहेगी और महिलाओं के लिए 147 रहेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीने फुलाव के लिए जो पुरुष अभ्यर्थी के लिए सीने की माप है वो है 5 सेंटीमीटर न्यूनतम फुलाव जो रहता है, ठीक है, बेसिकली। यहाँ पे अगला बोला गया इनके द्वारा, ठीक है। अब देखिए, लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम, ये पैटर्न जो क्या होगा, लिखित परीक्षा कैसी होगी। उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्प ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस, जो आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, ठीक है। 2 घंटे की परीक्षा रहने वाली है जिसमें, ठीक है, लिखित प्रतिक्रिया होगी जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। बेसिकली वही आप कह सकते हैं कि जो इनका पैटर्न रहता है 100 क्वेश्चन का यूके ट्रिपल एससी का, वही यहाँ पे रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आप इसके सिलेबस के बारे में। देखिए इसकी जो ये सब दिए हैं आपको पीडीएफ, इसको अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो आप वीडियो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके, वहाँ से मैं पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, आप जाके उनको वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक बार आगे बोला गया है इसमें, ठीक है, देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के जाने की प्रक्रिया, इसमें क्या है, जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप यूके ट्रिपल एससी की साइट में जाके, ठीक है, तो उधर पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे जो फॉर्म फिल करने के बाद जो शुल्क होगा, ये जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए 300 रुपये रहने वाला है, SC ST EWS के लिए 150 रहने वाला है और दिव्यांग के लिए 150 रहने वाला है, और ऑर्फन के लिए यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है।
और क्या बोला गया है, निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने की आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ माना जाएगा। ठीक है, जब आप क्या करते हैं कि जब शुल्क आपका जमा होता है उसके बाद ही आपका फॉर्म वहाँ पे सबमिट माना जाएगा। अब इसके बारे में नहीं देखते कि इसका जो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं 20 नंबर की हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस किसी भी एग्जाम के लिए सिलेबस होना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है इनके द्वारा, सामान्य हिंदी में क्या बोला गया है, भाषा, भाषा का रूप, भाषा की, भारत की भाषाएं, हिंदी की बोलियां, उत्तराखंड की प्रमुख बोलियां, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। ठीक है, और अभी तक आपने उत्तराखंड के, आपने पता होगा, देखिए यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है इनके द्वारा नोटिफिकेशन में, सिलेबस में, उत्तराखंड की जौनसारी, गढ़वाली, जौनसारी जो लोकोक्तियाँ हैं या प्रमुख बोलियाँ हैं, ठीक है, या भाषा के जो शब्दकोश है, वो आप एग्जाम में पूछे आ रहे हैं। आपने देखा हो रिसेंट के जो एग्जाम हुए थे, वीडियो का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हुआ था, तो अब यहाँ पे अगर आपने अभी तक इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सुमित मुरारी के नाम से जो चैनल है हमारा, ठीक है, उसमें जाके इसी चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो बनी हुई है, आप जाके उनको देख सकते हैं और अपने यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पे उत्तराखंड के जो बाकी भी आप देख सकते हैं, जो आबकारी की परिवर्तन सिपाही का एग्जाम होने वाला है उसमें भी सेम पैटर्न रहने वाला है, तो उसकी भी हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। 15 सेट आ चुके हैं, अभी भी उसमें कंटिन्यू, अब तक एग्जाम नहीं होता है, हम सेट लाते रहेंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। और साथ में विंसर ईयर बुक जो है, तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं करंट अफेयर की। ठीक है, 2024 के विंसर ईयर बुक है, उसको भी वहाँ पे हमारे द्वारा वीडियो डाल दिए गए हैं उसके। साथ में हिंदी वर्णमाला, जो वर्णमाला देवनागरी लिपि, उसकी भाषाएं की ये है सिलेबस में, वर्ण विचार के बारे में दिया है, हिंदी वर्तनी, उच्चारण, शुद्ध विराम चिन्ह के बारे में, शब्द विचार, व्याकरण के बारे में भी यहाँ पे दिया है, तत्सम, तद्भव, देशज जो हिंदी का सिलेबस है। साथ में संधि के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अब वाक्य के बारे में दिया है, परिभाषा के अंग, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो होते हैं, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ दी हुई हैं, पत्र लेखन दिया हुआ है, कंप्यूटर का नॉलेज दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कवि दिए हुए हैं। ठीक है, ये कवि जो है आप इनको एक बार देख गो थ्रू कर लीजिएगा क्योंकि पूछते हैं। और ये 20 नंबर के आपका हिंदी का हो गया। ठीक है, सिलेबस। उसके बाद हम देखते हैं आगे। अब देखिए 10 क्वेश्चन जो रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं, अभी रिसेंट में देखा होगा आपने नया पैटर्न के हिसाब से, उसमें नॉन वर्बल रीजनिंग है और वर्बल रीजनिंग है। अब नॉन वर्बल में क्या क्या आता है, श्रृंखला आती है, सादृश्यता आती है, वर्गीकरण आता है, आकृतियों की गिनती आती है, आकृतियों की पूर्ति आती है, और समरूप आकृतियों का समूहीकरण भी आता है। दूसरा यहाँ पे वर्ण वाला है, परीक्षण, कूटलिपन जो होता है, कोडिंग डिकोडिंग जिसे कहते हैं, या फिर भिन्नता की पहचान, एनोलॉजी टेस्ट जो होता है, श्रृंखला परीक्षण, सीरीज टेस्ट जो होता है, क्रम व्यवस्था, अरेंजिंग ऑर्डर, ब्लड रिलेशन जो होता है, क्लासिफिकेशन, सोशल इंटेलिजेंस, और साथ में वर्ड एरर। ठीक है, जो रहता है शब्दों का निर्माण। तो ये क्या हो गया हमारे, ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन 10 नंबर आने वाले हैं उसके लिए हो गया। अब साथ में यहाँ पे इनके साथ दिया है फंडामेंटल कंप्यूटर। अब आपने देखा होगा 5 क्वेश्चन जो कंप्यूटर रिलेटेड आते हैं, तो उसमें बेसिक कंप्यूटर के हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है, और वर्किंग विथ इंटरनेट के बारे में है। तो इससे 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे देखते हैं हम यहाँ पे। अब सामान्य ज्ञान और अर्थशास्त्र के अंदर इनने क्या दिया है, देखिए भारत में कृषि विशेषताएं, हरित क्रांति के बारे में, जनसंख्या के बारे में, निर्धनता के बारे में, भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में। ठीक है, जो 2013 का खाद्य सुरक्षा जो है, इस मतलब आप देख सकते हैं जो टोटली इकोनॉमी के अंदर हम पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र के अंदर, वो इनने मुद्रा और बैंकिंग, सूक्ष्म, अब देखिए एमएसएमई बहुत न्यूज में रहता है, तो इससे क्वेश्चन ही बनते हैं हमेशा, तो ये भी इनके द्वारा दिया हुआ है इसमें। अब उसके बाद उपभोक्ता अधिकार जो होते हैं, आंदोलन, प्रगति, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के बारे में, उपभोक्ता जागरूकता। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कल ही जो कंज्यूमर 15 मार्च को क्या बनाया जाता है, कंज्यूमर राइट्स डे बनाया जाता है, तो ये सब इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब अगला इनके द्वारा बोला गया यहाँ पे देख सकते हैं आप, इतिहास के बारे में, हिस्ट्री में क्या क्या दिया है आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो प्राचीन भारत है हमारा, फिर मध्यकालीन भारत के बारे में भी दिया है इनके द्वारा यहाँ पे, और साथ में हमारा यहाँ पे जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, उसके बारे में दिया है। ये हिस्ट्री का पूरा सिलेबस हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे भूगोल के बारे में दिया है, यहाँ पे विश्व का भूगोल भी दिया हुआ है, भारत का भूगोल भी दिया हुआ है इनके द्वारा, और साथ में जो रिलेटेड जो उत्तराखंड की ज्योग्राफी रिलेटेड बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो भी दिए होंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अगला है यहाँ पे पॉलिटी के बारे में दिया हुआ है। पॉलिटी का आपको पता ही है, नॉर्मली जो पॉलिटी क्वेश्चन बनते हैं फंडामेंटल राइट से बनते हैं, चाहे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बनेंगे, सेक्युलरिज्म के बारे में बनेंगे, या संघवाद के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में। अब मौलिक कर्तव्य और मौलिक, ये तो आपको पता ही न्यूज़ में रहता है हमेशा, मौलिक, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसके प्रेसिडेंट के, उपराष्ट्रपति के बारे में, राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, ये पूरा सिलेबस इनके डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, साथ में भारत की न्याय व्यवस्था, जुडिशरी सिस्टम जो है अपना, सुप्रीम कोर्ट वगैरह न्यूज़ में रहता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे राजनीतिक दल और पुरानी, अभी देखा होगा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बहुत न्यूज़ में है, तो यहाँ से वो क्वेश्चन ही बन सकता है करंट के हिसाब से। और लोकल गवर्नमेंट आपको पता है, नगर निगम होता है या पंचायत होता है, उसके ऊपर से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ इनके द्वारा, अब सामान्य ज्ञान के जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, इंपॉर्टेंट क्या होता है, करंट अफेयर। अब करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में रोल प्ले करता है, मेजर रोल। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इनने ये यहाँ पे इसका सिलेबस भी दे दिया गया इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में। ठीक है, साथ में उत्तराखंड की जानकारी आपको पता ही है, आप उत्तराखंड के लिए बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उत्तराखंड के क्वेश्चन तो सेम ही बनते हैं किसी भी एग्जाम में। यूके ट्रिपल एससी का तो सेम पैटर्न रहता है, यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो उत्तराखंड से पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो ये था आपकी टोटल कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।